हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो आरपीएससी के बारे में। और आरपीएससी में हाल ही के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, या फिर अपन कहें भौतिक सत्यापन, या फिर अपन कहें काउंसलिंग, वो अभी स्टार्ट की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। जो 26 जो जून है, 26 जून से है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने हैं। 26 जून 2023 से स्टार्ट होने हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, आज दिन में टाइम नहीं मिल पाता है ऑफिस के कारण से, इसलिए आज नाइट को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग सबसे बड़ा है कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर 2022 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 26 जून 2023। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ती है, तो वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप तैयार करके रख लें, क्योंकि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपन भर लेंगे। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, ओपन आरपीएससी साइट को आप जैसे ही ओपन करोगे, होम पेज, पे ऊपर की तरफ एक बार कोड आता है, या फिर अपन कहें इस प्रकार से कि येलो कलर की पट्टी आती है, या फिर अपन कहें, ठीक है ना, टूल बार टाइप से। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, या फिर अपने इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, ऐसे कुछ लिखा हुआ है शायद, ठीक है, या कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में देख लेना आप लोग, तो वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ से आपको थर्ड नंबर जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट डाउनलोड पर जाना है। यहां से इसमें ऑफलाइन का जो है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ब्रैकेट में लिखा होगा ऑफलाइन, इसको क्या कर लेना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के 3 पेज के आसपास जो है वो तो इंस्ट्रक्शंस है। कितने तक हैं? 3 पेज। आपको टोटल जो पेज हैं वो डाउनलोड करने हैं इसके, और टोटल के ही प्रिंट लेने हैं। ठीक है, टोटल के प्रिंट लेने हैं, और इसके जो प्रिंट लेते हो आप, इंस्ट्रक्शन वाले को छोड़कर 2 सेट तैयार करने हैं आपको। 2 सेट प्रिंट आउट लेने हैं आपको। ठीक है, प्रिंट आउट लेने के बाद कैसे भरना है वो प्रोसेस अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए है कि सबसे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। उसके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, कि सर एक लिस्ट इस प्रकार से बनाइए ताकि हम लोग उसमें से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करवा सकें, ताकि एंड टाइम पे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है भाई आपको 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट प्लस उसका सर्टिफिकेट। कुछ 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें 10th का सर्टिफिकेट साथ आता है, कुछ में सेपरेट आता है। जो भी आपका पॉसिबल हो, साथ हो या सेपरेट हो, वो चेक कर लेना। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका आ जाएगा 12th मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। थर्ड पॉइंट आपका देखो बीए बीएससी की जो 3 साल की मार्कशीट है आपकी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, तीनों की मार्कशीट होनी चाहिए। तीनों के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी होनी चाहिए और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे अपन देखिए बीए बीएससी की आपको डिग्री लगानी होगी। ठीक है, यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, या उसका अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रोविजनल निकलवा लो। क्या बनवा लो? प्रोविजनल। वो प्रोविजनल आपको डिग्री की जगह काम आ जाएगा। ठीक है,
फिर एमए और एमएससी आपकी जो सेमेस्टर वाइज हो या फिर ईयर वाइज हो, जो भी पॉसिबल हो। आपको 2 साल में कंप्लीट हुई है, सेमेस्टर वाइज 4 सेमेस्टर में कंप्लीट हुई है, तो प्रत्येक की मार्कशीट आपको लगानी होगी, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी साथ लेके जानी है। ठीक है, सेट के साथ में फोटोकॉपी आ जाएगी, ओरिजिनल आपको साथ लेके जानी है। अगर सेकंड अपन देखिए, एमए एमएससी की आपकी डिग्री होनी चाहिए, मैंने सेम बताई कंडीशन। अगर आपके पास अभी इश्यू नहीं की गई है डिग्री, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के से प्रोविजनल बनवा लो भी। ठीक है, डिग्री के लिए प्रोविजनल वो जारी कर देते हैं, 50 रुपये 150 रुपये की रसीद करती है यूनिवर्सिटी से, वो बनवा लो आप। फिर आपकी आती है कि भाई अपन फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की बात कर रहे हैं, बीएड कंपलसरी है, बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए और उसकी जो डिग्री है या प्रोविजनल है वो होना चाहिए। ठीक है, आगे अपन देखते हैं लास्ट आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है। बीएड हो सकती है या एमएससी हो सकती है, वहाँ से आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। वैसे तो देखो सीसी लास्ट ईयर का जो क्वालिफिकेशंस का है वो कम ही मांगते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए लेके जाना भाई आप लोग साथ। आप RSCIT का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो वो लेके जाएं। मूल निवास, देखो मूल निवास में कंडीशन ये है कि भी मूल निवास खास तौर से जो भी जनरल और ओबीसी के हैं उनको तो आप लोग करंट ही बनवा लो, मूल निवास हो सके तो अभी का करंट का बनवाओ, ताकि उसमें कोई दिक्कत इश्यू ना आए। और जाति प्रमाण पत्र में भी सेम है आपका EWS सर्टिफिकेट, आपका करंट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप EWS जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास तीनों करंट बने तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर SC/ST का कैंडिडेट है तो कुछ हद तक थोड़ा पुराना भी चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक हो डिजिटल होना चाहिए भैया आप लोगों के पास, कैसा हो, डिजिटल हो और थोड़ा सा करंट का हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, अगर आप सपोज गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हो, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप पहले से पोस्टेड हो, तो आप उस डिपार्टमेंट से NOC निकलवा लो, या फिर आप लोगों को पता ही होगा NOC के लिए सभी अप्लाई कर चुके होंगे और NOC आ भी गई होगी, तो आपका NOC होना चाहिए। ठीक है, एक है कि जिस ऑफिस में आप वर्तमान में पोस्टेड हो, वर्तमान में जिस ऑफिस में आप पोस्टेड हो वहाँ के इंचार्ज के द्वारा, आपके जो सीनियर है इंचार्ज है उनके द्वारा आपका लेटर तैयार करवा लेना, लेटर पैड के ऊपर कि मैं इतनी तारीख से लेकर आज तक यहाँ पोस्टेड हूँ, वर्तमान में ये मेरा एड्रेस है, यहाँ मैं इस ऑफिस में पोस्टेड हूँ, वो आपका वहाँ का ऑफिस का हो जाएगा। कोई भी 2 गजेटेड ऑफिसर, ठीक है, कोई भी 2 गजेटेड ऑफिसर की कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना साथ। ठीक है ना, वैसे तो मांगते नहीं हैं, एक जरूर मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मानते हैं भी 2 तो लेके जाना, क्या पता क्या कंडीशन हो, किसी में सील कम लगी हो, किसी में और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, 2 तो आप बनवा ही लेना किसी से भी। आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो मैरिड है उनका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास करंट में ही शादी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, तो आप इसका स्टाम्प लगा सकते हैं कि मेरी इतनी तारीख को इस स्थान पर आपकी वाइफ का नाम से मेरा विवाह हुआ था, और जो भी प्रोसेस है उसके बारे में लिख देना, कहाँ कहाँ हुआ, क्या क्या एड्रेस था। ठीक है, और आपका स्टाम्प है, स्टाम्प पेपर वो तैयार करवा लेना 50 रुपये के बॉन्ड के ऊपर। तो मैरिज सर्टिफिकेट हो तो पॉसिबल, नहीं हो तो स्टाम्प पेपर आप तैयार करवा लेना। दूसरी चीज़ है, अगर बॉयज़ खास तौर से बिलोंग करते हैं तो लड़कों के लिए एक विवाह जिसका शादी हो गई है उसके बाद में उसको एक दहेज प्रथा निश्चित प्रमाण पत्र जो स्टाम्प आता है वो आप नोटरी वाले के पास जाओगे, अपने आप बना देगा कि हमने आज कोई भी शादी के अंदर कोई भी दहेज वगैरह नहीं लिया है। अगर ऐसी कंडीशन है तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ बना लेना अगर चाहिए तो। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे होता है कि सर आपने कहा नहीं इसलिए हमने नहीं बनवाया, कि अब तक आपको पूछ ले। तो ऐसी कंडीशन है कि दहेज प्रथा के विरुद्ध है, हमने कोई दहेज का लेन देन नहीं किया है। धूम्रपान और अपन कहें सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, वो सभी चीज़ें आ जाएगी। संतति जिसका विवाह संपन्न हो चुका है, विवाह पंजीयन पत्र है आपके पास, वहाँ संतति प्रमाण पत्र शपथ होना चाहिए कि मेरे जो संतति की संख्या कितनी है और 2 बच्चों से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, ये मैं शपथ लेता हूँ। वो शपथ प्रमाण पत्र अपना नोटरी वाला आपको बना देगा, ये बनवा लेना भैया आपको कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना करें। ठीक है, एक लास्ट सर्टिफिकेट आपको स्टाम्प बनवाना है, वो ये बनवाना है कि हाँ एक चीज़ और, अब अपन बात करते हैं आधार कार्ड।
आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो ही जाएगी, एक्स्ट्रा लेके जाना 5 साल। आधार कार्ड, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में वेरिएशन आए कि 10th की मार्कशीट में थोड़ा सा नाम अलग है, सरनेम लग गया, किसी में सरनेम नहीं है, किसी के हिंदी में अंतर है, किसी के इंग्लिश में अंतर है, अगर किसी भी मिसमैच आपके डॉक्यूमेंट में वेरी करता है और आपको लगता है कि इतने के लिए अपन मार्कशीट को करेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं, छोटी मोटी चीज़ है, तो आप स्टाम्प बना लें 50 रुपये के ऊपर कि मेरा ये नाम इस डॉक्यूमेंट में इस नाम से है, अगले में इस नाम से है, दोनों को एक ही माना जाए, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। पिताजी के नाम में हो तो भी वो बना देगा, नोटरी वाला बना देगा। आप बताओगे उसको कि मेरे पिताजी का नाम आधार कार्ड में ये है, 10th की मार्कशीट में ये है, बाद में आगे ये आगे आ गया नाम, तो उनका मेरे को वो प्रमाण पत्र चाहिए, वो बना देगा अपने आप आपको। लेकिन ये प्रमाण पत्र जरूर लेके जाए भाई, किसी भी प्रकार का आपको करेक्शन है, प्रमाण पत्र बनवा के ही लेके जाना आप लोग साथ में, ठीक है ना। 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले लेना एक, ठीक है ना, वो इशू करा लेना, अभी पोस्ट ऑफिस से ले लेना। ये स्टाम्प है, एक स्टाम्प और बनवा सकते हो आप लास्ट, कि मेरे द्वारा दिए गए सभी सर्टिफिकेट्स, सभी प्रमाण पत्र सर्वसत्य हैं और इसमें किसी भी प्रकार की अगर गलती, किसी भी प्रकार के कोई चीज़ पाई जाती है, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा। तो मेरी शैक्षणिक योग्यता के सभी सर्टिफिकेट सत्य है, वो भी अपने आप इसका फॉर्मेट होता है पहले से। इसका अपन बात करें नोटरी वाले का, तो वो पहले से एकदम फिक्स बना के दे देगा आपको कि मेरे शैक्षणिक योग्यता के लास्ट प्रमाण पत्र बना कि मेरे द्वारा दिए गए जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो सर्व सत्य है, वो बना देगा आपको। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है और इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को मैं खुद फिल करके आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप डॉक्यूमेंट अपने वो रेडी करवा लीजिए। क्योंकि 26 तारीख से है तो खासतौर से बायोलॉजी वाले सबसे पहले करवाएं, क्योंकि 26 तारीख को उनका फर्स्ट बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी स्टूडेंट्स अपनी अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ रेडी हो और अच्छे से अपना काम करवाएं। किसी प्रकार के डाउट्स होते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर